राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वट सावित्री व्रत कब रखा जाएगा। साल 2026 में वट सावित्री का व्रत 16 या 17 मई को किस दिन रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूजा विधि और पारण कब करना है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का बहुत ही खास महत्व होता है। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को रखा जाता है और यह व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए रखती हैं। उत्तर भारत में अमावस्या के दिन और अन्य क्षेत्रों में ज्येष्ठ पूर्णिमा को यह व्रत रखा जाता है। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा का बहुत ही खास महत्व होता है। माता सीता ने बरगद के पेड़ को अमरता का वरदान दिया था, इसलिए बरगद का पेड़ अपने विशाल रूप और फैलती हुई शाखाओं के कारण अमरता और दीर्घायु का प्रतीक माना जाता है। महिलाएं इस पवित्र वृक्ष की पूजा करके अपने पति के जीवन के लिए ऐसे ही दीर्घायु की कामना करती हैं। दोस्तों, वट सावित्री व्रत वाले दिन सावित्री देवी ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस छीन लिए थे। तब से ही इस व्रत को वट सावित्री व्रत के नाम से जाना जाने लगा। कहा जाता है कि वट वृक्ष के नीचे पूजन और कथा सुनने आदि से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। तो चलिए जान लेते हैं साल 2026 में वट सावित्री व्रत किस दिन रखा जाएगा और पूजा शुभ मुहूर्त क्या होगा और राहु काल का समय क्या रहेगा। तो आपको बता दें, इस साल ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 16 मई की सुबह 5:11 पर होगी और अमावस्या तिथि की समाप्ति 17 मई प्रातःकाल 1:30 पर होगी। तो उदय तिथि के अनुसार वट सावित्री का व्रत 16 मई दिन शनिवार को रखा जाएगा। अभिजीत मुहूर्त का समय होगा सुबह 11:50 से दोपहर 12:45 तक और इस दिन गोधूली बेला का मुहूर्त शाम 7:04 से लेकर 7:27 तक। इस दिन राहु काल का समय सुबह 8:54 से लेकर सुबह 10:36 तक और राहु काल को बड़ा ही अशुभ समय माना जाता है। इस दौरान कोई भी मांगलिक कार्य, शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और ना ही दान दक्षिणा आदि और ना ही कोई उपाय करना चाहिए। इस साल वट पूर्णिमा का व्रत 29 जून 2026 दिन सोमवार को रखा जाएगा। दोस्तों, इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ और नए वस्त्र पहनकर 16 श्रृंगार करके व्रत का संकल्प लें और फिर पास के ही बरगद के पेड़ के पास जाकर या फिर अपने घर गमले में पेड़ की बरगद की जो टहनी है वो लगाकर उसकी पूजा कर सकते हैं या कोई नर्सरी से आप वट वृक्ष का पेड़ भी मंगवा सकते हैं। पेड़ को जल, हल्दी और कुमकुम फूल समर्पित करके इसके बाद में पेड़ के तने के चारों ओर 7 या फिर 108 बार परिक्रमा करते हुए कच्चा सूत लपेटें और फिर बरगद के पेड़ को पंखा दिखाएं और अब भोग में भीगा हुआ चना, फल और विशेषकर आम और खरबूजा, मिठाई और पूड़ियां, खीर अर्पित करें। इसके बाद में सत्यवान सावित्री व्रत की कथा जरूर सुनें और अंत में आरती करें। पूजा के बाद में भीगे हुए चने और पानी का सेवन करके ही व्रत खोलें, यानी कि पारण करें और बड़ों का आशीर्वाद लें और पति का आशीर्वाद लें। और अब जान लेते हैं वट सावित्री व्रत से जुड़े कुछ खास आपके सवाल। बहुत सारी बहनों के प्रश्न आते हैं कि टहनी की पूजा करने के बाद क्या करें, उस बरगद की टहनी यानी कि डाली का हम क्या करें। तो देखिए, पूजा करने के बाद आप इसे जल में प्रवाह कर सकते हैं या किसी वृक्ष के नीचे भी आप इसे रख सकते हैं। और अगर आप नर्सरी से कोई पौधा लेकर आए हैं तो आप उसे कहीं कच्ची मिट्टी में उगा सकते हैं। उसकी कुछ दिन देखभाल करके उसकी सेवा करें ताकि वो फल फूल सके। तो ऐसे में जब आपकी पूजा संपन्न हो जाती है तो आप चाहें तो अपने घर के आंगन में भी लगा सकते हैं, घर के आंगन से थोड़ा सा बाहर लगा सकते हैं। अगला प्रश्न आता है कि पीरियड का 5वां दिन है तो क्या हम पूजा कर सकते हैं। देखिए, 5वें दिन आप पूजा कर सकते हैं अगर आप शुद्ध हो चुके हो तो।
करें, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं करें। आप मानसिक पूजा कर सकते हैं। शास्त्रों में भी इसी प्रकार का वर्णन आता है कि 5वें दिन आप पूजा कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा अगर आप शुद्ध हो चुके हैं तो। कईयों की ये भी बात है, कईयों का ये भी कमेंट है कि चौथे दिन आप कर सकते हैं। देखिए, किसी के 4 दिन होते, किसी के 5 दिन होते, किसी के 7 दिन होते हैं। आप अपने हिसाब से देख लें, आप पूर्ण तरह से शुद्ध हो जाएं तभी आप वट सावित्री व्रत की पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आप मानसिक रूप से वट वृक्ष की पूजा कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, कथा आदि अपने मोबाइल में सुन सकते हैं। और तीसरे दिन पूजा नहीं करनी होती है, 5वें दिन ही सिर्फ। ये भी एक शास्त्रों में वर्णन है कि आप 5वें दिन शुद्ध हो चुके हो तो आप नहा धोकर पूजा कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, अगर आपका और भी कोई सवाल हो तो हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखें। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। माता सावित्री आप सब के पतियों की दीर्घायु करे और आपको सौभाग्य का वरदान दे। जय श्री राधे, जय माँ सावित्री की, जय सावित्री मैया की।